Rahmanirrahim. How are you? Ninth class. Alhamdulillah, I am fine. Now we are going to start Unit 6 Exercise 6.1. मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में 6 यूनिट का जो है ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज से रिलेटेड, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि इस पूरे यूनिट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिए हैं। इंशाल्लाह आपने देख लिए होंगे। अब हम एक्सरसाइज जो है 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एचसीएफ बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अब देखें यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करने का उसने मेथड मेंशन नहीं किया, लेकिन ये जो दो उसने क्वेश्चन दिए हैं ना, ये हो ही सकते हैं सिर्फ फैक्टराइजेशन से। तो हम इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। देखें हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। तो ये 39, अब आपको टेबल चेक करने हैं कि टेबल आती हैं कि नहीं। तो 17 का टेबल, 13 का टेबल, ये बड़े बड़े टेबल्स हैं, बच्चों को ज़रा मुश्किल भी लगते हैं। खैर ये 13 के टेबल पे आएगा। 13 3 ज़ा 39। तो इसके फैक्टर हम बनाएं तो 13 × 3, और ये x की 7 है, और दूसरे एक्सप्रेशन में भी अगर आप देख लें तो x की 5 है। तो x की 5 जो है मैं इसमें से अलग कर रही हूँ, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं। एचसीएफ का मेथड आपको क्लियर है। x की 5 अलग कर रही हूँ, और बाकी कितनी बच गई, x की 2। उधर y की पावर जो है वो 6 है, तो यहाँ हमारे पास y की 3 ही है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि कम है। z की पावर भी वहाँ ज़्यादा है, ये 1 है पावर। ठीक है, ये हमने इसके फैक्टर कर दिए। इसको ऐसे अगर लाइन लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, ये है 13 7 ज़ा 91। ठीक है, 13 7 ज़ा 91। तो अब देखें x की 5 वहाँ पे हमने अलग किया था, यहाँ x की 5 ही है। एक y की पावर वहाँ पर 3 थी, तो मैं यहाँ पर 3 अलग कर रही हूँ, और बाकी जो बच जाएगी 3 वो अलग। z की वहाँ पर 1 ही है पावर, तो यहाँ z की 1 अलग कर ली, और बाकी कितनी बच गई, 6। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए किया कि ताकि कॉमन लेने में आपको आसानी रहे। तो अब देखें हम इसके कॉमन फैक्टर, ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इसके कॉमन फैक्टर अलग करेंगे। तो कॉमन में देखें, एक तो 13 है, दोनों में ऐसे अगर आप टिक लगा लें जो जो आप उठा रहे हो, तो आपको मिसिंग की पता चल जाएगा कि कोई मिस तो नहीं हुआ। 13 हमने उठा लिया। अब x की 5 वहाँ भी है, यहाँ भी हमने अलग किया हुआ है, ये उठा लें x की 5। अब y की 3, यहाँ भी y की 3, ये हमने उठा लिया, y की 3। z की 1 पावर वो हमने उठा ली। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो अब देखें ये कॉमन जो थे, इनको सिर्फ आपने अब क्या करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है, यानी 13 x की 5 y 3 एंड z। दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ उसने तो नहीं कहा, यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने सिर्फ कहा कि जी एचसीएफ फाइंड करें, लेकिन यही वाली दोनों एक्सप्रेशन के लिए क्वेश्चन नंबर जो है 4, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ये देखें फाइंड एलसीएम। तो देखें वही चीज़ है, वही एक्सप्रेशन है, 39 91, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ अब वो कह रहा है कि एलसीएम फाइंड करें। तो मैं बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे करवा देती हूँ, लेकिन यहाँ आपने एलसीएम निकाल लिया। अब अगर मैं इसके नॉन कॉमन फैक्टर भी अलग कर लूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। तो यही फैक्टराइजेशन करने के बाद जब कॉमन आप निकाल लें, तो कॉमन के बाद आपने नॉन कॉमन उठाना है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब देखें जो बच गए हैं, एक तो यहाँ 3 बच गया, उधर से नंबर डिजिट में 7 बच गया। ठीक है, नॉन कॉमन में। अब यहाँ x की पावर 2 बच गई। ठीक,
और यहाँ x की पावर 5 थी वो हमने उठा ली थी और नहीं है। अब y की पावर यहाँ से 3 उठ गई थी लेकिन यहाँ बच गई है 3, y की पावर 3 बच गई। z की एक ही थी यहाँ पे वो निकल गई, बाकी जो बच गई है कितनी पावर 6, z की पावर 6। ये नॉन कॉमन जो थे वो हमने उठा लिए, राइट। अब हमने क्या करना है, जो मेथड आपका फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो हमने लगाना है, LCM कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, राइट। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो ये जो कॉमन निकाला हुआ है वो भी लिख लें, 13 x की 5 y 3 z, ये हमारे पास नॉन कॉमन था और ये नॉन कॉमन है, तो 7 3 21, 21 x की 2 y 3 एंड z 6, ठीक है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो नंबर्स को 13 मल्टीप्लाई 21, फिर x की पावर 5 और इधर x की पावर 2 है उसे प्लस कर लें, y की पावर 3 और ये भी प्लस 3। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं सेम तो उनकी पावर ऐड हो जाती, पता है ना आपको। तो ये 1 प्लस ये 6, ठीक। तो अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये आ गया 273 और ये x की पावर हो गया 5 और 2 7, y की 6 और z की पावर 7, राइट। ये हमारे पास LCM आ गया बाय दिस फार्मूला, कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब देखें अगर LCM निकालना आता है तो आपको पहले दोनों निकालने पड़ेंगे, कॉमन भी और नॉन कॉमन भी। लेकिन जो मैंने आपको मेथड बताया था अपनी पहली वीडियो में LCM निकालने का, उसके लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उस मेथड में आपको जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, देखें ये नंबर्स आपने कर लिए, 13 3 39, ये 13 7 91, ये तो हमने कर लिए। अब 13 की पावर एक ही है मैक्सिमम, वो उठा ली, ठीक। 3 की भी पावर एक ही है मैक्सिमम, वो उठा ली। 7 की भी एक ही पावर है मैक्सिमम, वो उठा ली, ठीक। अब रह गए x y z, तो x की मैक्सिमम पावर देखें, यहाँ 7 है उधर है 5, तो पावर मैक्सिमम क्या है 7, तो मैक्सिमम पावर हमने उठानी है। y की यहाँ 3 है और वहाँ है 6, तो y की 6 मैक्सिमम है, वो हमने उठानी है। z की यहाँ 1 है और वहाँ है 7, तो z की 7 मैक्सिमम है, वो हमने उठा ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, 13 और ये 7 3 21 और ये x की 7, y की 6, z की 7, ठीक है। तो अब देखें इसमें इन दोनों को हमने अभी यहाँ भी मल्टीप्लाई किया था, तो क्या आया था 273, तो x की 7, y की 6 और z की 7, ठीक है। देखें ये LCM आ गया बाय माय मेथड, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया। देखें हो भी आसानी से गया, इसमें ना आपको कॉमन फैक्टर अलग करने पड़े ना नॉन कॉमन अलग करने पड़े, सिर्फ आपने क्या किया, मैक्सिमम पावर हर फैक्टर की उठा ली। 13 था, 13 की 3 7 x y z, सब की मैक्सिमम पावर दोनों एक्सप्रेशन से देख के हमने उठाई और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास ये LCM आ गया, ठीक है। अब आपको मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, जो आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 4 ये दोनों ही हमारे कंप्लीट हो गए हैं अब, ठीक है ना, क्योंकि हमने दोनों मेथड जो हैं इसमें दोनों HCF और LCM, ये क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने दोनों आपको समझा दिए। ये फर्स्ट पार्ट है, दोनों क्वेश्चन को आपने फैक्टराइजेशन से ही करना है, फॉर्मूले दोनों के अलग हैं। अब आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है, दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे और उसी तरीके से आपने इसके
कॉमन और नॉन कॉमन लेके एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। और अगर मेरा मेथड आपको ये ज़्यादा अच्छा लगे तो आप इस मेथड से निकालेंगे, इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।